नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ दिव्या मेहता। रिश्तों में अनबन के चलते एक पति ने अपनी पत्नी के ऊपर एसिड से हमला कर दिया। मामला मुंबई के मलाड इलाके का है। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसका इलाज मुंबई के कूपर अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित महिला का नाम यास्मीन बताया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पीड़ित ने उसके पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने जांच कर पति को नासिक से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित 27 साल की है और मलाड के मालवनी इलाके में रहती है। बताया जा रहा है 2019 में उनका प्रेम विवाह हुआ था। पीड़िता का पति बेरोजगार और नशे का शिकार बताया जा रहा है और साथ ही साथ उसे किन्नर के साथ अवैध संबंध होने की भी बात महिला को पता चली थी। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर उनके बीच झगड़ा होता रहता था। अंत में महिला ने मायके जाने की बात पति से की। दोनों के बीच अनबन के बाद यास्मीन पर तेजाब फेंककर वो वहां से फरार हो गया। हस्बैंड से मेरे बहुत झगड़े हो रहे थे। 3 महीने से कंटिन्यू हमारे बहुत झगड़े हो रहे थे। मुझे मालूम पड़ा कि उसका अफेयर चल रहा है किसी के साथ में। तो जब उसको ये बात मालूम पड़ी तो वो मारामारी करने लगा। बहुत मारता था घर में कि तेरे को अगर मेरा अफेयर भी है तो तुझे क्या प्रॉब्लम है। बोले तू तेरे बच्चों को लेके पड़ी रहे, बोले घर में तेरा मैं पूरा कर रहा हूँ ना। तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैं अपनी माँ के घर पर आ गई। 3 महीने से आके मैं यहीं रह रही थी। तो यहाँ पे भी मतलब मेरी मम्मी के भी घर में आके मुझे धमकी देता था। फ़ोन पे बहुत धमकियाँ दे रहा था कि ऐसा कर दूँगा वैसा कर दूँगा, पर मैं इतना सीरियस नहीं थी वो बात से। तो एक दिन रात में हमारा बहुत झगड़ा हुआ। रात में मैंने उसको कहा कि मैं चौकी में तुझे मिलूँगी कल सुबह पेपर के साथ में, तलाक चाहिए मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। तू जिसके साथ रह रहा तू उसके साथ रह, और जो किन्नर के भी साथ तू बैठता उठता जिसके घर में तू रहता तो उसके साथ ही रहे। तो ये बात उसको सुना तो उसको एकदम गुस्से में तलमिला गया। तो बोला नहीं, बोले मैं तेरे को, बोले अगर तू मेरे साथ नहीं जिएगी तो तेरे को किसी और के साथ भी जीने नहीं दूंगा करके ये बात बोल के उसने फ़ोन रख दिया। रात को फ़ोन रखा तो मेरे को भी नींद नहीं आ रही थी चक्कर में। तो 3:30 बजे हम लोग सोए। आया तुरंत, और मतलब हम लोग सब सोए थे। मेरा मोबाइल उठाया, मेरे भाई का मोबाइल उठाया, मेरा जो ID प्रूफ वाला पूरा मेरा बैग था वो पूरा बैग उठाया। उसके बाद उसने वो एसिड मेरे मुँह पे डाला। मैं मतलब ऐसा दूसरी तरफ मुँह करके सोई थी बच्चे को लेके। उस वक्त उसने पूरा मेरे मुंह पे डाला, आँख पे, पूरा मुंह पे, पूरे कान में गया एसिड, पूरे मतलब गर्दन वर्दन पे तक पूरा गया है मेरे को एसिड। कूपर हॉस्पिटल से हमको एक संदेश प्राप्त हुआ कि एक महिला के ऊपर एसिड सदृश कोई लिक्विड फेंका हुआ है चेहरे पे और उसके बदन पे। तो उसको ट्रीटमेंट के लिए एडमिट किया है। तुरंत हमने मूवमेंट करके हमारे पुलिस ऑफिसर वहाँ पे पहुंचे। उसने लड़की को हमने ऑब्जर्व किया तो उसके आँख में से पानी आ रहा था। उसके आँख रेड कलर की हुई थी, उसके ओंठ सूजे हुए थे और स्किन में थोड़ा सा ब्लैकिश कलर आया था। तो डाउट आने के बाद में हमने पूरा, उसने बताया वो हिसाब से उसके ऊपर एसिड फेंका, ये हिसाब से हमने उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और मालवनी पुलिस स्टेशन केस नंबर 966 अंडर सेक्शन 124(2) एसिड अटैक का है। फिर बाद में 311 उसने मोबाइल फोन भी उनका जबरदस्ती चोरी किया था, फिर धमकी दिया था, गाली गलौज किया था। तो हिसाब से केस रजिस्टर किया। केस रजिस्टर करने के बाद में हमने पूरा देखा कि वहाँ पे स्पॉट पे क्या हुआ है एग्जैक्ट। तो वहाँ पे थोड़ा सा फिनेल जो सरफेस लादी वगैरह साफ करने के लिए फनेल यूज किया जाता है, फिनेल। तो उसके एक ड्रम मिला हमको। तो उसके हिसाब से थोड़ा सा पता चला कि ये फिनेल फेंका रहेगा, फिनेल में भी एसिड होता है। तो तुरंत हमने उसको ट्रेस करने के लिए कुछ अलग अलग तीन टीम बनाए। एक नाला सोपारा उसका जहाँ पे रहने का घर है वहाँ पे भेजा, एक गोरेगांव में उसका लोकेशन आ रहा था वहाँ पे, और एक डोंबिवली में टीम भेजा। तो बाद में उसका ट्रैक करते करते वो कहीं यूपी में या कहीं जा रहा था ऐसे पता चला। तो हमारा टीम फिर नासिक रोड पे मूवमेंट करके नासिक रोड रेलवे स्टेशन पे उसको ताबे में लिया। महिला सुरक्षा हमारे समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये घटना हमें बताती है आज भी हमारे देश में महिलाएं विभिन्न प्रकार की हिंसा और यौन उत्पीड़न का सामना करती है।